कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कितनी भी चतुराई कर लो, पर यदि आपने कोई गलत काम किया है तो उसका फल भोगना ही होगा। यही सत्य है। नमस्ते दोस्तों। कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं कि उसे कोई देवता, देवी, नर नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव नहीं मार सकता है। उसके साथ ही उसे न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश, न पाताल, न अस्त्र से, न शस्त्र से मारा जा सकता है। इतने सारे वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो जाता है और खुद को भगवान समझ लेता है। वह इस हद तक अहंकारी हो जाता है कि वह अपनी प्रजा को अपनी पूजा के लिए विवश करने लगता है, प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त होता है, इसकी जानकारी जब हिरण्यकश्यप को लगती है तो वह उसको समझाता है कि विष्णु को छोड़कर तुम मेरी पूजा करो। पर प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे, वह हमेशा विष्णु में ही लीन रहते हैं। इस बात से नाराज होकर वह प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने लगते हैं, लेकिन प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। हिरण्यकश्यप पहाड़ से नीचे धक्का देने और हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दे देते हैं, परंतु कहते हैं, जाको राके साइया, मार सके न कोई। अर्थात जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। इस पर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह उसकी बहन होलिका को आग में प्रहलाद को जलाकर मारने की आज्ञा देता है, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त होता है कि उसकी मृत्यु आग से नहीं होगी। पर जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठती है तो भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इसीलिए अच्छाई की बुराई पर विजय के कारण से पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है। अंत में भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार धारण कर लेते हैं और संध्या के समय घर की देहली में अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। नरसिंह का मतलब यहाँ पर है आधा रूप मनुष्य और आधा रूप शेरनी का। संध्या के समय न दिन और न रात, घर की देहली अर्थात न घर के अंदर न घर के बाहर, और अपनी जांघों पर मतलब कि न आकाश में न पाताल में, और नाखूनों से अर्थात न अस्त्र से न शस्त्र से। इस कथा से हम अपने जीवन में सीख सकते हैं कि किस तरह अहंकार में हिरण्यकश्यप बुरे कर्म करता है, जिस परिणाम से विनाश होता है। यदि भगवान राम को भी अपने कर्मों के कारण वनवास हो सकता है तो हम तो केवल एक मनुष्य हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में नेक कर्म करने चाहिए, जिससे उसका परिणाम भी नेक होता है, अच्छा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।